हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन जो कि चल रहा है दोस्तों, और जो आने वाले दिनों में यानी कि 25 को लास्ट है उनका जो फर्स्ट चरण का जो वेरिफिकेशन है उनका लास्ट होने वाला है। तो इस संबंध में दोस्तों बहुत सारी विसंगतियाँ भी अभी चली है दोस्तों, कि किस तरह से कहीं पात्र कहीं अपात्र कर रहे थे। तो इस मुद्दे पर ही मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे हुआ दोस्तों। और इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से डेट पे किस जगह पे कहाँ पात्र किया गया, कहाँ पात्र किया गया दोस्तों। तो इसके संबंध में भी और कुछ लोगों का कमेंट था कि वो कुछ जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है करके दोस्तों। तो इस बारे में भी कुछ भी एकदम से कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि कब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि विभाग जो है बहुत ही धीमी गति से ये जो वर्क कर रही है और बहुत विसंगतियों के साथ ये काम चल रहा है दोस्तों। मतलब अच्छे तरीके से ये काम नहीं चल रहा है। अगर ये काम अच्छे से चलता, वेरिफिकेशन अगर अच्छे से होता, तो आने वाले टाइम में हम अनुमान लगा बता सकते थे कि हाँ अब से अब तक ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो पहला मुद्दा है यहाँ पे आज का, कि बस्तर में दोस्तों डीएड वालों को अपात्र किया गया है। तो ये दोस्तों बहुत ही शर्मनाक बात है कि डीएड करने के बाद जो है शिक्षक बनने की पात्रता आ जाती है और उसी के लिए जो यहाँ पे अपात्र कर दिया गया। अब वहाँ के अधिकारियों को इस बारे में पता है कि नहीं कि डीएड जो है मेन जो है शिक्षकों के लिए, शिक्षक बनने के लिए डीएड किया जाता है। 2 वर्षीय डिप्लोमा है दोस्तों। तो पता नहीं है किस तरह से वहाँ पात्र किया गया। और दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना होती है तो आप तुरंत जो है दोस्तों वहाँ संपर्क करो और ऑफलाइन जो है वहाँ दावा आपत्ति करो दोस्तों, वरना जो है बहुत लोगों का सालों का मेहनत जो है दोस्तों बर्बाद हो जाएगा। अगर एक किसी वजह से जो है जो मतलब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, जिस वजह वो पात्र है, फिर भी उनको किसी न किसी वजह से अपात्र कर दिया जाता है, तो सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है दोस्तों। और बहुत ही दुख होता है। मैं भी ये चीज़ समझ सकता हूँ कि इतने सालों की मेहनत है और किसी भी वजह से अपात्र हो जाए, जो बेवजह अपात्र, तो दुख तो होगा दोस्तों। आप पुरजोर इस सब चीज़ का विरोध करो दोस्तों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जानकारी लो और पुरजोर इसका विरोध करो। क्योंकि डीएड और डीएलएड इनमें क्या अंतर है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि डीएलएड वाले ही पात्र होंगे और डीएड वाले अपात्र। दोनों दोस्तों सेम ही है, बस नाम चेंज हुआ है। बाकी दोनों शिक्षक पात्रता के लिए जो 2 वर्ष का कोर्स किया जाता है वो है डिप्लोमा है दोस्तों। डीएड जो था दोस्तों 2016-17 से पहले होता था, और उसके बाद जो है उसका नाम चेंज करके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रखा गया, यानी कि डीएलएड किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीएड को ही अपात्र कर दिया गया है और दोनों दोस्तों एक ही है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपके मन में भी जो भी प्रश्न है दोस्तों आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का, या तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अब दोस्तों दूसरा मुद्दा जो है सी टेट वाले, यहाँ पे और गलत हो रहा है दोस्तों। जैसा कि सी टेट का जो है ST SC OBC के लिए 82 नंबर आने पर, जो 82 नंबर आता है उसके बाद ही उनको पात्र माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी टेट में जिनका 75 मार्क्स आया है उनको जो है पात्र किया जा रहा है। तो ये भी जो है बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, क्योंकि सी टेट हमारे CG टेट में छत्तीसगढ़ जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा है उनमें 75 अंक देखा जाता है। छत्तीसगढ़ वाले में ना, ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ वाले में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 75 अंक देखा जाता है। अगर जिनका 75 आ गया वो पात्र है। लेकिन दोस्तों सी टेट की बात करें तो सी टेट में 82 मार्क्स देखा जाता है, यानी कि 82 देखा जाता है ST SC OBC के लिए, और जिनका 82 आ गया यानी कि वो पात्र। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिनका सी टेट में 75 आया है उनको पात्र कर रहे हैं। तो ये भी गलत बात है दोस्तों, कि कैसे उन अधिकारियों को पता नहीं कि क्या, पता नहीं उनको कुछ बताया गया है या नहीं बताया गया है, क्या निर्देश दिया गया है, अब वही जाने। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे सी टेट वालों 75 वालों को कैसे उनको पात्र किया जा रहा है। तो बहुत सारी विसंगति अभी हम जब भी इतने दिन, मतलब जो भी 2-4 दिन यहाँ पे वेरिफिकेशन चला है, रोज़ भी यहाँ पे विसंगति देखने को मिली है। और सरगुजा में BSc IT कंप्यूटर साइंस वालों को अपात्र किया गया, जबकि ये पात्र के काबिल है दोस्तों, इनको जो है अपात्र कर दिया गया है। ये बहुत ही गलत बात है। डीएड पात्र है, BSc IT CS
पात्र है लेकिन यहाँ पे अपात्र कर दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दूसरी और तीसरी सूची कब तक आएगी शिक्षक भर्ती के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कहना मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कब तक आएगी, क्योंकि दोस्तों हम जो अनुमान लगाए थे कि अब ये पहले चरण का जो वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो जो है दूसरी सूची जो है 26 के बाद आ सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में जो है दूसरी तीसरी सूची आ जाना चाहिए, तभी जो है प्रोसेस जो है जल्दी होगा दोस्तों, वरना जो है प्रोसेस बहुत धीमा होगा और बहुत ही ज़्यादा विसंगति के कारण अभ्यर्थी भी परेशान रहेंगे, यानी कि फिर से वेरिफिकेशन कराना पड़ जाएगा सभी को, क्योंकि पिछले साल भी जो है वेरिफिकेशन हुआ था, इस बार भी फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है। अब अगली बार भी इन सब मुद्दों के कारण फिर से नया वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है दोस्तों, ये विभाग की गलतियों के कारण ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति कब तक, हम जो अनुमान लगाए थे दोस्तों, जिस तरह से प्रोसेस शुरू हुआ था तो हमें लगा था कि नियुक्ति मार्च अप्रैल या अप्रैल मई जून में दे दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये भी कहना असंभव हो रहा है, क्योंकि विभाग क्या चाहता है पता नहीं। ये नियुक्ति शायद जून जुलाई में ही दे सकती है, हो सकता है लेट भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये भी कहना मुश्किल है कि कब तक नियुक्ति होगा। जो अनुमानित लगाए थे वो अनुमान के हिसाब से नहीं चल रहा है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता दोस्तों, जब तक विभाग नियुक्ति नहीं दे देता, तब तक हम कुछ भी नहीं बता सके दोस्तों। कई लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर नियुक्ति कब होगा, नियुक्ति कब होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक ये प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक नियुक्ति का मतलब मन में ख्याल ही नहीं आ सकता कि कब नियुक्ति होगा, क्योंकि सबसे पहले प्रक्रिया अच्छी सी हो जाए, प्रक्रिया सही अच्छे से हो जाए दोस्तों, उसके बाद ही ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि नियुक्ति कब दिया जा रहा है। नहीं तो दोस्तों ये सत्र भी पूरा निकल जाएगा। जून जुलाई के बाद ही या जून जुलाई से ही नियुक्ति दिया जा सकता है। तो अभी नियुक्ति का कई लोगों का प्रश्न यही था कि नियुक्ति कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों अनुमानित ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं बताया जा सकता कि नियुक्ति कब तक, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही धीमा चल रहा है और बहुत ही बेकार चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा टाइप का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, ठीक से भर्ती प्रक्रिया अभी भी ठीक से नहीं हो रही है दोस्तों, वेरिफिकेशन ढंग का हो ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं सहायक शिक्षक का वेरिफिकेशन कब। यहाँ भी एक क्वेश्चन, सहायक शिक्षक वालों का कब होगा दोस्तों। अभी शिक्षकों का ही ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। तो सहायक शिक्षक में भी दोस्तों बहुत सारी विसंगतियाँ यहाँ भी हो सकती है। तो दोस्तों हमको चाहिए कि हम ये शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे शिक्षकों का वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ से हम सबक ले लें कि क्या क्या ऐसे हो रहा है कि हम आवाज़ उठा पाए, क्योंकि हमको भी जो है सहायक शिक्षक का वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद प्रयोगशाला का वेरिफिकेशन होना है। तो दोस्तों इनका भी जो है सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक का जो है मार्च में इनका लिस्ट आ सकता है दोस्तों। तो मार्च के लिए आप भी तैयार रहें। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में जो है डल जाना चाहिए दोस्तों, तभी जो है जून जुलाई में इनका नियुक्ति दिया जा सकता है। नहीं तो इनका अगर मार्च के बाद अगर किया जाएगा तो बहुत ही, शिक्षक में इतना टाइम लग रहा है, तो सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला में भी तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत सारी विसंगतियाँ हुई तो इनमें भी दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा टाइप का वेरिफिकेशन होगा, और जिससे बहुत सारे लोग अपात्र हो जाएंगे और बहुत सारे विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है विभाग को। तो आने वाले टाइम में शिक्षक और सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक का वेरिफिकेशन होना है। तो इसके लिए जो है जो सहायक शिक्षक में डाले हैं और प्रयोगशाला सहायक में डाले हैं वो भी तैयार रहें, इसके लिए उनको भी जो है इसी तरह की विसंगतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों कई लोगों का कमेंट है कि सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक का कब आएगा करके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पाया हूँ। मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के बीच में ये आ सकता है, कंफर्म तो नहीं बता सकता क्योंकि शिक्षक का ही ढंग का नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं हम और अगले वीडियो के साथ।